Hello everyone, this is Bharti Sharma and I again welcome you all to our YouTube channel. तो लास्ट वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, और साथ में हम थोड़ा सा रिवाइज कर चुके हैं कि माइटोसिस सेल डिवीजन क्या होती है, मियोसिस सेल डिवीजन क्या होती है। साथ ही हम ये भी देख चुके हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से 5 डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो आज हम शुरू करेंगे, डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या टाइप्स होते हैं और हर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप में क्या क्या होता है। ये टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, क्या क्या हैं? एक है फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन और वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। अब हम डिटेल में एक एक चीज पढ़ेंगे। साथ ही ये जो मैंने पॉइंट्स आपको लिखवाए कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, माइटोसिस होती है, गैमेट फॉर्मेशन होती है, इनको भी आप धीरे धीरे करके डिटेल में आप समझते जाओगे कि क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं फिजन से। फिजन क्या होता है? अगर आप इस वर्ड का मीनिंग देखो तो फिजन का मीनिंग होता है किसी चीज का टूटना। ठीक है, किसी चीज का टूटना। एक होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन होता है किसी चीज का जुड़ना और फिजन होता है किसी चीज का टूटना। तो यहां पर 2 टाइप हैं इसके, एक है बाइनरी फिजन और एक है मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, ये एक टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो जनरली एग्जाम्पल लेते हैं अमीबा के केस में होती है। किसमें होती है? अमीबा में। इसमें क्या होता है, एक अमीबा है, ठीक है। मैंने क्या बोला? फिजन। फिजन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म टूटता है। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है? बाइनरी मीन्स 2, बाई मीन्स 2। तो एक सेल होगी, ठीक है, वो जनरली 2 सेल्स में डिवाइड कर जाएगी। क्या होगा? एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड कर जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन। ठीक है, क्यों बोल रहे हैं इसको बाइनरी फिजन? क्योंकि एक सिंगल सेल 2 सेल्स में टूट रही है, डिवाइड कर रही है, इसलिए इसको बाइनरी फिजन बोल रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या है, क्या होता है? एक अमीबा है, एक सेल है। जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किनके केस में होती है? सिंपल ऑर्गेनिजम्स में, जैसे सिंगल सेल्स हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें वो सभी जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही डिवाइड करते हैं। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही डिवाइड करते हैं और एक बिल्कुल सिमिलर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर होते हैं पेरेंट ऑर्गेनिज्म की तरह। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक अमीबा है, ये कैसे डिवाइड करता है? पहले इसका न्यूक्लियस, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन किस में है? न्यूक्लियस में। डीएनए सारा किस में प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, जिसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या होती है? कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिवाइड करता है 2 न्यूक्लियस में। तो पहले क्या होगा? सेल एक ही होगी, लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा 2 न्यूक्लियसिस में। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। तो क्या होगा? ऐसे फरो सा बनना शुरू होगा और साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा और 2 अमीबा के सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या होगी? बाइनरी फिजन हो गया, एक अमीबा 2 अमीबा के सेल्स बन गए उससे। तो यहां पे हम और क्या बोलते हैं कि ये जो अमीबा होता है ये जनरली इमॉर्टल होता है। इमॉर्टल क्यों बोलते हैं? कि इसमें नेचुरल डेथ नहीं होती। वो क्यों नहीं हो रही है? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पेरेंट सेल है, वही डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बना रही है, 2 डॉटर अमीबा बना रही है।
तो यहाँ पे पेरेंट सेल की डेथ नहीं हो रही, वो रिप्रोड्यूस खुद को ही फिजन करके, खुद को ही डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बना रही हैं। तो यहाँ पे कोई इमॉर्टल तो हुआ नहीं, उसकी डेथ तो हुई ही नहीं, इसीलिए हम अमीबा को जनरली इमॉर्टल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी नेचुरल डेथ नहीं होती। तो यहाँ पे हमने देख लिया, पहले कैरियोकाइनेसिस हुई, फिर साइटोकाइनेसिस हुई, कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, और फाइनली अमीबा दो सेल्स में यानी दो डॉटर अमीबा में डिवाइड कर गया। अब यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं क्लोन। ठीक है, वो यहीं से हम समझेंगे कि क्लोन क्या होती है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं उनको हम जनरली क्या बोलते हैं, क्लोन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑफस्प्रिंग्स को हम क्या बोलते हैं, क्लोन। ये जो क्लोन होती है, इसके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होते हैं और ऑलमोस्ट जेनेटिकली भी सिमिलर होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अमीबा है तो उसके जो डॉटर अमीबाज हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे पेरेंट्स अमीबा के। ठीक है, तो क्या होता है एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि कोई भी डॉटर सेल्स बनते हैं या डॉटर ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है, कोई भी ऑफस्प्रिंग्स बनती हैं, वो सिमिलर होती हैं जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म के, और इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स को क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि क्लोन किसे कहते हैं। अब हमने ये देख लिया बाइनरी फिजन में क्या होता है। अब बाइनरी फिजन भी डिफरेंट टाइप का होता है। ये तो सिंपल बाइनरी फिजन था, ठीक है, कैसे भी डिवाइड कर जाती है। लेकिन एक होता है ट्रांसवर्स और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में क्या होता है, सेम है, ये भी एक टाइप का बाइनरी फिजन है कि एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर जाएगा डॉटर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, डॉटर्स बना देगा सिंपली डिवाइड करके, खुद को डिवाइड करके दो डॉटर ऑर्गेनिजम्स बना देगा। इसमें भी यही होगा, लेकिन यहाँ पे दो वर्ड्स क्या ऐड हो गए, एक हो गया ट्रांसवर्स, एक हो गया लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स होता है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल है, जो हॉरिजॉन्टल के बिल्कुल पैरेलल डिवाइड करेगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स, और लॉन्गिट्यूडनल जो वर्टिकल के बिल्कुल पैरेलल डिवाइड करेगा उसको बोलेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल। अब ये देखते हैं क्या बोल रही हूं मैं, ये ट्रांसवर्स जैसे पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम में कैसे डिवीजन होती है, पैरामीशियम डिवाइड करता है, यहां से डिवीजन होगी। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के बिल्कुल पैरेलल डिवाइड करेगा, यहां से डिवाइड करेगा और दो पैरामीशियम्स बन जाते हैं। ठीक है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, सेम प्रोसेस है जैसे अमीबा के केस में है, कैरियोकाइनेसिस होती है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, और एक पैरामीशियम दो डॉटर पैरामीशियम्स में डिवाइड कर जाता है। ठीक है, लेकिन डिवीजन कैसे होती है, ट्रांसवर्स होती है हॉरिजॉन्टल प्लेन के, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। वैसे ही लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, क्या एग्जाम्पल बोला, किसके केस में होती है, ये पैरामीशियम के केस में। किसमें होती है, पैरामीशियम के केस में। एग्जाम्पल हमेशा याद रखना है। और लॉन्गिट्यूडनल होती है यूग्लिना के केस में। क्या एग्जाम्पल है, यूग्लिना। इसके केस में क्या होता है, अब एक आई होती है, ठीक है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करता है, वर्टिकल प्लेन से लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करता है वो, और डिवाइड कर जाता है दो यूग्लिनाज में। ठीक है, तो डिवीजन कैसे होगी, यहां से डिवाइड करेगा वो, लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करेगा वो।
है बाइनरी फिजन, कि सिर्फ फिजन हो रहा है, दो डॉटर युगलीना बन रहे हैं, लेकिन प्लेन क्या है उस डिवीजन का, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनली वो डिवाइड कर रहा है। तो हमने क्या देख लिया, बाइनरी फिजन क्या होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन क्या होता है। एग्जाम्पल्स देख लिए कि सिंपल बाइनरी फिजन जैसे अमीबा के केस में है, कोई प्लेन इन्वॉल्व नहीं होता, कहीं से भी डिवाइड कर जाता है। वो पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर साइटोकाइनेसिस होती है, ठीक है। फिर हमने देखा ट्रांसवर्स, जो पैरामीशियम के केस में हो रहा है, जिसमें प्लेन ऑफ डिवीजन क्या है, हॉरिजॉन्टल के बिल्कुल पैरेलल में डिवाइड करता है सेल। कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस होती है, लेकिन साइटोकाइनेसिस कहाँ पे हो रही है, यहां से डिवाइड करेगा बिल्कुल पैरेलल में, ठीक है। और ट्रांस लॉन्गिट्यूडनल में वो वर्टिकल प्लेन में डिवाइड करेगा, ठीक है, युगलीना के केस में होती है। तो हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। क्या होता है मल्टीपल फिजन? मल्टीपल फिजन, जब एक पेरेंट सेल दो से ज्यादा सेल्स में डिवाइड करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन। एग्जाम्पल ले लो, प्लाज्मोडियम, एक प्रोटोजोन है प्लाज्मोडियम, जिससे क्या होती है, मलेरिया कॉज होता है। तो जैसे ही प्लाज्मोडियम हमारे आरबीसीज में होता है, तो कौन से फॉर्म प्रेजेंट होती है आरबीसीज में, उसको हम बोलते हैं मीरोजॉइट्स, ठीक है। तो हमारे आरबीसीज में क्या करता है ये प्लाज्मोडियम, ये मीरोजॉइट्स फॉर्म जो होती है, ठीक है, ये है मीरोजॉइट फॉर्म, ये क्या करती है, इसके अंदर डिवीजन होती रहती है न्यूक्लियस की, ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड करते रहते हैं, कैरियोकाइनेसिस होती रहती है। कुछ टाइम के बाद ये कैरियॉन्स जो है, ये न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म इनको सराउंड कर लेता है, और ये बहुत सारे मीरोजॉइट्स बना देते हैं। क्या बनाते हैं, बहुत सारे मीरोजॉइट्स बनाते हैं। बाद में ये वर्स्ट हो जाती है ये बाहर का सरफेस, ठीक है, और बहुत सारे मीरोजॉइट्स बाहर निकल जाते हैं, और वो फिर से इन्फेक्ट कर देते हैं आरबीसीज के सेल्स को। तो क्या हो रहा है, एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल डिवाइड कर रहा है, बहुत सारे न्यूक्लियस बना रहा है, न्यूक्लियस सेल्स के अराउंड साइटोप्लाज्म उनको सराउंड कर रहा है, जिससे सेल्स बन रही हैं, और वो क्या बन रहे हैं, उनको स्ट्रक्चर्स को हम इनको अगेन मीरोजॉइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये वर्स्ट होगा, ये बाहर निकल जाएंगे, फिर से इन्फेक्ट कर देंगे आरबीसीज को। तो ऐसे हो रही है मल्टीपल फिजन। एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम दो से ज्यादा में जब सेल डिवाइड करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप। फिजन हमने पूरा देख लिया, बाइनरी फिजन क्या होता है, मल्टीपल फिजन क्या होता है, ट्रांसवर्स फिजन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है। अब हम देखते हैं बडिंग। बडिंग क्या होती है, बडिंग में वर्ड है बड, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल बाद में लेते हैं, पहले समझ लेते हैं क्या होता है बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी बॉडी पे एक छोटा सा बड अराइज होता है, छोटा सा मिनिएचर ऑर्गेनिज्म अराइज होता है। वो मिनिएचर फॉर्म डिटैच हो जाती है, ठीक है, वो बड डिटैच हो जाता है। बड को हम क्या बोल सकते हैं कि मिनिएचर ऑर्गेनिज्म अराइज होता है एक पेरेंट की बॉडी के ऊपर। वो बड फिर डिटैच कर जाता है, ठीक है, और एक अलग से सिमिलर, और उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना बड का, वो ऑलमोस्ट मिनिएचर इंडिविजुअल क्यों बोल रही हूँ मैं इसको, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो देखने में ऑलमोस्ट पेरेंट की तरह होता है, लेकिन छोटा होता है, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद जैसे वो डिटैच होता है, वो एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म में पेरेंट की तरह बन जाता है, ग्रोथ होती रहती है उसमें। तो एग्जाम्पल ये भी दो टाइप के होते हैं। एग्जाम्पल ले लो तुम, हाइड्रा का एग्जाम्पल, स्पॉन्जिला, ठीक है, ये है इसके एग्जाम्पल।
अब बडिंग भी दो टाइप की होती है, एक होते हैं एंडोजीनस बड और दूसरे होते हैं एक्सोजीनस। एक्सोजीनस बड का एग्जाम्पल है हाइड्रा, एक्सोजीनस का है स्पॉन्जिला। उल्टा हो गया। एक्सोजीनस का एग्जाम्पल है हाइड्रा और एंडोजीनस का एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। एक्सो मीन्स बॉडी के बाहर, ठीक है। हाइड्रा के केस में क्या होता है, कुछ ऐसे दिखता है ना हाइड्रा, ठीक है। इसके केस में क्या होता है कि एक छोटी सी आउट ग्रोथ, बॉडी के बाहर एक छोटी सी आउट ग्रोथ निकलती है, ठीक है। छोटी सी आउट ग्रोथ निकलती है जिसको हम बोलते हैं बड, ठीक है। ये आउट ग्रोथ कुछ टाइम के बाद बड़ी होती है और एक मिनिएचर स्ट्रक्चर बना देती है जो बिल्कुल हाइड्रा की तरह दिख रहा है हमें, ठीक है। एक मिनिएचर फॉर्म होती है हाइड्रा की, मिनिएचर इंडिविजुअल बनाते हैं। पहले एक छोटी सी आउट ग्रोथ होगी हाइड्रा की बॉडी के बाहर, उसके बाद एक मिनिएचर सा इंडिविजुअल बन जाएगा। ये डिटैच कर जाएगा मदर से या पेरेंट से, ये डिटैच कर जाएगा और फिर ग्रोज कर जाएगा, किसी सरफेस के साथ अटैच करेगा और फाइनली ग्रो कर जाएगा एक बिग इंडिविजुअल में, ठीक है। तो कैसे हाइड्रा कैसे बन रहा है, हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस हो रहा है, बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस हो रहा है। एक आउट ग्रोथ बन रही है, आउट ग्रोथ थोड़ा सा उसमें माइटोटिक डिवीजन्स हो रही हैं। माइटोटिक डिवीजन से क्या बन रहा है, एक मिनिएचर हाइड्रा बन रहा है, छोटा सा हाइड्रा, वो डिटैच हो रहा है और फाइनली एक बिग हाइड्रा बन जा रहा है, ठीक है। तो हाइड्रा के केस में हमने क्या देखा कि इसमें होती है एक्सोजीनस बडिंग। अब ये एंडोजीनस बडिंग किसमें होती है, स्पॉन्जिला के केस में। इसमें क्या होता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, घड़े की तरह स्ट्रक्चर होगा, एक कवरिंग प्रेजेंट होगी और यहाँ पे स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पिक्यूल्स। नए वर्ड्स हैं, सबको याद रखना है, ठीक है। तो क्या है ये, और अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारा मास होता है सेल्स का प्रेजेंट, जिनको हम बोलते हैं गैम्यूल्स, ठीक है। तो इसके स्पॉन्जिला के केस में जो बर्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गैम्यूल्स। और हर एक गैम्यूल एक डॉटर ऑर्गेनिज्म बना सकता है, एक डॉटर स्पॉन्जिला बना सकता है, ठीक है। तो क्या है इसमें, गैम्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, एंडोजीनस बड, ठीक है। एक गैम्यूल को हम क्या बोलते हैं, एंडोजीनस बड, ठीक है। और एक सिंगल गैम्यूल की जो सेल है, ये मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है, तो एक सिंगल सेल एक डॉटर सेल्स बना सकती है। तो देखो कितने सारे डॉटर सेल्स बन सकते हैं स्पॉन्जिला के केस में, ठीक है। और प्रोटेक्टिंग कवरिंग किसकी होती है, यहाँ पे स्पिक्यूल्स की प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एंडोजीनस बर्ड्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्पॉन्जिला के बॉडी के अंदर बनते हैं बर्ड्स, हाइड्रा की तरह नहीं कि बॉडी के बाहर आउट ग्रोथ हुई, ठीक है, वैसे बर्ड बना। यहाँ पे बॉडी के अंदर बर्ड्स बन रहे हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एंडोजीनस बर्ड्स, ठीक है। तो गैम्यूल्स क्या होते हैं, एंडोजीनस बर्ड्स होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। कैसे हो रही है स्पॉन्जिला में रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन हो रही है जिसको हम बडिंग बोलते हैं। और भी डिटेल में जाना है तो कौन से बर्ड्स होते हैं, एंडोजीनस बर्ड्स होते हैं जिनको हम गैम्यूल्स बोलते हैं, और एक सिंगल गैम्यूल्स एक डॉटर सेल्स बना सकता है। तो ये होगी बडिंग। अब हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। थर्ड टाइप है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स बनना, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन की टाइप है तो उन फ्रेगमेंट से क्या बनेंगे, डॉटर सेल्स बनेंगे। एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा, एक टाइप की एल्गी है ये, और हाइड्रा में भी होती है ये।
इसमें क्या होता है, स्पाइरोगायरा पता कैसे होती है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ग्रीनिश कलर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जैसे ही इसको हम डिवाइड कर देते हैं, फ्रेगमेंट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया स्पाइरोगायरा को, तो हर एक फ्रेगमेंट में ये कैपेसिटी होती है कि वो एक डॉटर सेल बना दे। तो जितने भी हम सेगमेंट्स बनाएंगे वो डॉटर सेल्स बना देंगे, ठीक है। यानी हम क्या करें, पेरेंट सेल को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं और वो एक उनमें से एक सभी मतलब सभी के सभी फ्रेगमेंट्स एक डॉटर सेल्स बनाते हैं। एक पर्टिकुलर सेगमेंट डॉटर सेल्स बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रेगमेंट्स बना रहे हैं, फ्रेगमेंट्स फाइनली डॉटर सेल्स में रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। हाइड्रा के केस में भी यही होता है। अगर हाइड्रा को हम फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दें तो हर एक फ्रेगमेंट एक डॉटर सेल बना सकता है, एक डॉटर सेल्स में वो रिप्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन में फ्रेगमेंट्स बना रहे हैं हम। ये भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, क्यों, क्योंकि एक सिंगल पेरेंट यूज हो रहा है, ठीक है। एक सिंगल पेरेंट से डॉटर सेल्स बन रही हैं, फ्रेगमेंटेशन भी हो गई। नेक्स्ट टाइप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अब यहाँ पे भी हमें इसके नाम से पता चल रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव यानी वेजिटेटिव यानी जो प्लांट्स में होती है, प्रोपेगेशन यानी प्रोपेगेट करना, बढ़ना या रिप्रोड्यूस करना, ठीक है। तो वेजिटेटिव जनरली ये प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। तो प्लांट्स के केस में क्या होता है, जनरली जो सीडलेस प्लांट्स होते हैं, जो सीडेड प्लांट्स होते हैं, उनको तो सीड्स प्रेजेंट होते हैं कि वो रिप्रोड्यूस कर सकें, उनमें सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। सीड्स को जैसे ही हम सीड्स की जर्मिनेशन होती है और एक प्लांट बन जाता है, ठीक है। लेकिन जो सीडलेस प्लांट होते हैं जैसे कि बनाना है, ठीक है, अब इसके केस में तो सीड्स हैं ही नहीं, तो कैसे बनेगा एक ऑर्गेनिज्म, कैसे दूसरा बनाना प्लांट बनेगा, तो उनके केस में होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी दो टाइप की होती है, एक तो नेचुरली होती है, हमारा कोई रोल नहीं होता उसमें, एक आर्टिफिशियल होती है जिसे हम करते हैं। अब आर्टिफिशियल के एग्जाम्पल ले लो, रोज है, रोज को तुम क्या करते हो, कट करते हो, ठीक है। एक रोज की टहनी है, तुम क्या करते हो, उसको बड कहीं से कट करते हो और उसे तुम सॉइल में ग्रो करने के लिए छोड़ देते हो। तो कुछ टाइम के बाद वो ग्रो कर जाती है, ठीक है। एक कटिंग ली, सिर्फ हमने सीड नहीं लिया, कटिंग ली। तो ये एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पार्ट है कि हमने स्टेम ली और एक स्टेम से एक प्लांट बन जाता है, ठीक है। वैसे ही तो ये तो हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं, ठीक है। तो नेचुरल में क्या है, जैसे डिफरेंट टाइप की तुम्हारी मॉडिफिकेशंस हैं, लाइक ट्यूबर्स हैं। ट्यूबर्स कौन से हैं, पोटैटो। +1 में तुम पढ़ के आए हो डिफरेंट मॉडिफिकेशन। तो पोटैटो क्या है, एक ट्यूबर क्या है, एक स्टेम की मॉडिफिकेशन है। एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो। तो पोटैटो में क्या होता है, छोटी छोटी आईज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जो नॉर्मल अभी जो रिप्रोड्यूस हुआ होता है उसमें नहीं होती हैं वो आईज, लेकिन जैसे ही वो मैच्योर हो जाता है पोटैटो तो उसमें छोटी छोटी आईज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर आई एक पोटैटो को बना सकती है। कैसे बोते हैं हम पोटैटो को, हम पोटैटो को लेते हैं और उसको कट करते हैं, लेकिन हम उसको ऐसे कट करते हैं कि एक कटिंग में एक पर्टिकुलर आई, ये जो छोटा सा बर्ड होता है, एक छोटी सी आई होती है, वो एक पर्टिकुलर एक जो हम कट कर रहे हैं उस हिस्से में वो आई प्रेजेंट हो। उस आई की वजह से तो अगर मेरे पोटैटो में 20 आईज प्रेजेंट हैं और मैं उन्हें 20 छोटे छोटे हिस्सों में कट कर रही हूँ, तो हर एक हिस्से में एक आई आएगी, ठीक है। वो आई बाद में क्या करेगी, उस एक पर्टिकुलर आई से एक पोटैटो बन सकता है, ठीक है। तो एक पोटैटो में अगर 20 आईज हैं तो उससे 20 पोटैटो प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रही है। वेजिटेटिव पार्ट का यूज होके एक नया
एक नया पोटैटो बन रहा है, ठीक है। और वो वेजिटेटिव पार्ट क्या है, एक आई है, एक टाइप का बर्ड है वो भी, ठीक है। और एग्जाम्पल, गार्लिक होता है, ठीक है, बल्ब है जो एक, गार्लिक में क्या होता है, छोटे छोटे बल्बलेट्स प्रेजेंट होते हैं ना, गार्लिक्स में छोटे छोटे बल्बलेट्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या करते हैं हम, जब गार्लिक को बोना होता है तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा बल्बलेट उठाते हैं, उसको बो देते हैं और उससे एक पूरा का पूरा गार्लिक का बल्ब प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो वो बल्बलेट एज अ वेजिटेटिव यूनिट यूज होता है। क्या हो रहा है, एज अ वेजिटेटिव यूनिट यूज हो रहा है, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, प्रोपिग्यूल। तो क्या है ये बल्ब का, ये बल्बलेट एज अ प्रोपेगेल यूज हो रहा है और उससे क्या बन रहा है, एक पूरा का पूरा अनियन बल्ब बन जाता है। तो एक छोटी सी यूनिट की तरह यूज होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, एक प्रोपेग्यूल की तरह काम करता है और उससे एक पूरा का पूरा बल्ब रिप्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है वाटर हायासिंथ का। क्या होता है उसमें, वाटर हायासिंथ तो ये जो वाटर हायासिंथ है, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसका प्रोपेगेशन का रेट इतना ज्यादा होता है, ठीक है। ज्यादातर ये वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होता है और उन वाटर बॉडीज में क्या होता है कि ये इतना ज्यादा ग्रो करता है, इतने ज्यादा फास्ट से इसे ग्रो करता है कि वहां पर पूरे के पूरे वाटर के सरफेस को ढक लेता है, जिसकी वजह से वहां पे ना फिशेस रह पाती हैं, क्योंकि सारी की सारी पानी की ऑक्सीजन ये यूज कर लेता है और फिशेस की डेथ भी हो जाती है उसकी वजह से, ठीक है। इसीलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, क्योंकि बंगाल में बहुत ज्यादा पाया जाता है ये, क्योंकि वहां का एनवायरमेंट ऐसा होता है जो उसको सूट करता है, जिसमें ये ज्यादा प्रोपेगेट करता है। ह्यूमिड जैसा ह्यूमिड एनवायरमेंट होता है बंगाल का, ठीक है, वेस्ट बंगाल का, तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रोपेगेट करता है। ये कैसे प्रोपेगेट करता है, इसमें ऑफसेट्स प्रेजेंट होते हैं, एक टाइप का रनर है ये, ठीक है। कैसे होता है ये, कुछ ऐसे ग्रीनिश के कलर के स्ट्रक्चर्स होंगे और नीचे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक, इनको हम ऑफसेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उन ऑफसेट्स की वजह से ये वाटर हायासिंथ ग्रो करता है और इतने फास्ट रेट से ग्रो करता है कि पूरे के पूरी वाटर बॉडी को ये कवर कर लेता है, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल यहाँ पे क्या यूज होता है, ऑफसेट यूज होते हैं, ठीक है। और एक एग्जाम्पल है जिंजर का। जिंजर क्या है, जिंजर भी एक मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है। जिंजर के केस में क्या होता है, राइजोम्स होते हैं। क्या होते हैं, राइजोम्स होते हैं जो एज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूज होते हैं, ठीक है। जिंजर को हम क्या करते हैं, ऐसे होता है कुछ जिंजर प्रेजेंट, ठीक है, तो हम उसको कट कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में और हर पार्ट को हम ग्रो करते हैं और हर एक पार्ट एक डॉटर जिंजर में ग्रो हो जाता है, ठीक है। तो उसमें भी एक वेजिटेटिव पार्ट यूज हो रहा है रिप्रोडक्शन के लिए, डॉटर सेल, डॉटर ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो यहां से हमने ये भी देख लिया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होती है, एग्जांपल्स भी हमने देख लिए। अब लास्ट है स्पोरुलेशन। अब स्पोरुलेशन में क्या होता है, एग्जाम्पल लेते हैं अमीबा का। एक तो उसमें बाइनरी फिजन होता है, दूसरा उसमें स्पोरुलेशन होती है। इसमें क्या होता है, एक अमीबा है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, अनफेवरेबल कंडीशन
कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जब अमीबा या तो फूड की डेफिशिएंसी हो सकती है कि वो डिवाइड नहीं कर सकता नॉर्मली, जैसे बाइनरी फिजन हो रही है, या तो बहुत ज्यादा हीट हो सकती है, बहुत ज्यादा हाई रेडिएशंस हो सकती हैं, कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन हो सकती है। तब क्या करता है अमीबा, खुद के अराउंड इंसिस्टमेंट कर लेता है, खुद के अराउंड एक सिस्ट सा बना लेता है, प्रोटेक्टिव सिस्ट। ठीक है, क्या बनाएगा, इस अमीबा एक 3 लेयर्ड सिस्ट अपने अराउंड बना लेता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, क्या होती है, इंसिस्टमेंट होती है। ठीक है, सिस्ट बना लिया। उसके बाद अमीबा के सेल्स या न्यूक्लियस डिवाइड करते जाते हैं। उस सिस्ट के अंदर अमीबा का न्यूक्लियस डिवाइड करता जाता है और बहुत सारे न्यूक्लियस बना देता है। ठीक है, मल्टीपल न्यूक्लियस। वो मल्टीपल न्यूक्लियस सराउंड कर जाते हैं सेल से, साइटोप्लाज्म से, और मल्टीपल ठीक है, न्यूक्लियस की फॉर्म में ही रहते हैं, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए होते हैं एक सेल्स में। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, जैसे ही उसको लगता है कि वो अब सर्वाइव कर सकता है एनवायरनमेंट में, तो ये सिस्ट जो होता है वो रप्चर हो जाता है और बहुत सारे अमीबास निकलते हैं, बहुत सारे मिनी अमीबास निकलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडियोस्पोर्स। ठीक है, एक टाइप के स्पोर्स होते हैं ये। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या किया, सूडोपोडिया को वो अंदर कर लेता है अपनी बॉडी के, इंसिस्टमेंट, एक 3 लेयर की आउटर कवरिंग अपने अराउंड प्रोड्यूस करता है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे रेडिएशन से या कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन है उससे। फिर वो अपने न्यूक्लियस उसके डिवाइड करते हैं बहुत सारे न्यूक्लियस में, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो बहुत सारे अमीबाज निकलते हैं उस इंसिस्टमेंट को तोड़कर, जिनको हम बोलते हैं सूडोपोडियोस्पोर्स। ठीक है, तो इन अमीबा जैसे ही, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक स्पोर्स बन रहे हैं और उस स्पोर्स से बहुत सारे डॉटर अमीबाज बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि स्पूरुलेशन में भी क्या होता है। तो हम डिफरेंट टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, कैसे कैसे होती है, क्या क्या फेजेस होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।